यार गाली देंगे। जब सास बोली करने गए भोजन का टाइम हो रहा है ताजे चावल कूट लो। जैसे ही चावल कूटवे के लाजा बैठी तो मूसल हाथ में लिए उखरी में धान पड़ी और भगवान कृष्ण कन्हैया उसके सामने नाच रहे हैं। गोपी इसी प्रकार से बड़ी दुखी क्यों रही, सास बोली क्यों रही, अरे धान कूट ले भोजन का टाइम हो गया है। तो 10,000 गाली फिर दे दे। फिर गोपी से बोली कर ले जाओ, घड़ा उठा के जाओ, पानी भर कर ले आओ। यमुना जी में जैसे ही पानी के ले जा गई और घड़ा उठा करके घड़ा बड़ो हतो तो उठवावे की राह देखने के वो आ जाए तो उठवा दे हमारे लाजे। इतने में कन्हैया आ गए, बोले क्यों भाभी हम उठवा दें? तो बोली हाँ लाला इन टाइम पे तो मच्छी आ गए उठवा दो। और जैसे ही उनने हाथ लगाओ और उनको घड़ा धड़ाम से गिर पड़। कन्हैया के प्रति गोपियां का ऐसा प्रेम था। इतने में कन्हैया नारद जी वहां पे आ गए, बोले क्यों गोपी क्यों बैठी हो यहाँ पे? अब कल नहीं कहा महाराज बताए महाराज, हम दूध दोबे गए सो पूरा दूध फैल गया। धान कूट में के लाजे गए तो कन्हैया नाचने लगे सो हम उनके लाजे देखने लगे सो हम उन्हें धान नहीं कूट पाई। इधर यमुना जी में जल भर में के लाजे आए तो हमारा घड़ा फूट गया। अब क्या करें? ऐसा विचार करके नारद जी से बोली कर नहीं महाराज ऐसा बताओ कि जा कन्हैया की झांकी बाकी जो हमसे चिपकी है कोई मंत्र बताओ जिससे ये छूट जावे। नारद जी बोले कर ले देखो, एक तो कन्हैया किसी को पकड़ता नहीं है और जिसको पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इसीलिए नारद जी यहाँ पे बैठी हूँ कि अगर घर पे जाऊंगी तो 10,000 गाली फिर सुनना पड़ेगा। तो गोपियां तन मन धन भगवान को अर्पण कर चुकी और जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो सारी गोपियां घर के काम को छोड़ करके और भागी वहां पे चली आई। कोई एक ही आंख में काजल लगा के चली आई, कोई एक ही हाथ में चूड़ी पहन करके चली आई, को हाथ के गहने पाँव में पहन के चली आई, को पाँव के गहने हाथ में पहन के चली आई। जैसे ही जो तो और कोई लीपा पोती कर रही थी, सुबह गई लीपा पोती करें चली आई। लीपा पोती जानती हैं आप? कि देख जनी जानती, हाथ उठाओ, सब जनी जानते हैं। कया को लीपा पोती लीपा पोतिया को डेंटिंग पेंटिंग इसनु पाउडर जानो क्या गोबर के लीप रही हो। कछु डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, सुबह गई मने चली आई पाउडर के लाजे। भगवान ने जैसे इनके उल्टे पुल्टे श्रृंगार देखे तो योग माया से कहा, सो योग माया ने सबके श्रृंगार सुधार दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान बोली अच्छी आए, क्या बात है, घर में कोई लड़ाई तो नहीं हो गई? काय कि स्त्री को रात्रि में अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा शरद ऋतु का चंद्रमा देखने के लाने आई हो तो वो घर ही से देख लेते हैं, इतने जंगल में क्यों आई? कितनी भी महाभारत हो जाए घर में, लेकिन स्त्री के लाजे रात्रि में अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर पति से लड़ाई हो गई फिर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलो। पति ही स्त्री का परमेश्वर है।
जिस स्त्री ने अपने पति को प्रसन्न कर लिया, जान लो उसके लाजे वैकुंठ प्राप्त हो गया। अब तो क्या था, जैसे ही भगवान ने एक प्रकार की वार्ता गोपियों से करने लगे, गोपियां बोली कर नहीं महाराज, बहुत दिनों से हम आपकी आस में बैठे हैं, हमें तो प्रवचन सुनने के लाजे नहीं आए, प्रवचन तो हम भी बहुत जानते हैं। भगवान बोले, कल हे भगवान, अगर इनकी बातन में रहे तो फिर क्या होगा? अगर इन गोपियन के लाजे हमने मान दे दिया तो इतनी गोपियां हैं, कल तक हमें रास में